अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी इस्लामियात की टीचर मिस सोमिया। जैसे कि हमने पिछले सबक में बाब 2 में ईमानियात और इबादात के बारे में पढ़ा था और ईमानियात और इबादात में रिसालत के मायने और मफ़हूम के बारे में पढ़ा था कि रिसालत के मायने और मफ़हूम क्या है। अक़ीदा रिसालत इस्लाम का एक बुनियादी अक़ीदा है जिसके बग़ैर कोई भी दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। रिसालत के लफ्ज़ी मायने पैगाम पहुँचाने के हैं। रिसालत अल्लाह ताला और इंसान के दरमियान पैगाम रसानी के इस निज़ाम का नाम है जिसमें अल्लाह ताला के अहकामात उसके बंदों तक पहुँचाए जाते हैं। आज हम इसकी ज़रूरत और अहमियत के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी ज़िंदगी में इसकी ज़रूरत और अहमियत क्या है। अल्लाह ताला ने इंसान को फलाह और कामयाबी पाने के लिए 2 रास्ते बताए हैं, एक अच्छाई के और एक बुराई के। अब इंसान ये कैसे मालूम कर सकता है कि अल्लाह ताला ने किन कामों का हुक्म दिया है और किन कामों से मना किया है। फिर इसमें शक नहीं कि अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल से नवाजा है और फिर वो जिससे वो अच्छे और बुरे कामों में तमीज़ कर सकता है। लेकिन बाज़ ऐसे काम है, बाज़ ऐसे अमूर होते हैं जिसमें इंसान वही की तालीम का मोहताज है। अब बाकायदा हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। ज़रूरत और अहमियत। इस्लामी तालीमात के मुताबिक इंसान की दुनियावी और उखरवी ज़िंदगी में फलाह और कामयाबी अल्लाह ताला की अताअत और बंदगी में है और अल्लाह ताला की अताअत उसके अहकाम की तामील का नाम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला के अहकाम के जाने का ज़रिया क्या है, कि अल्लाह ताला ने हमें किन किन कामों का हुक्म दिया है। इंसान ये कैसे मालूम कर सकता है कि अल्लाह ताला ने किन कामों का हुक्म दिया है और किन से मना किया है। इसमें शक नहीं कि इंसानी फितरत और अक्ल सलीम इंसान के लिए अच्छा रहनुमा है। अक्ल सलीम कहते हैं अल्लाह ताला ने जो अक्ल इंसान को अता फरमाई है, दी हुई है, जिससे वो अच्छे और बुरे कामों में तमीज़ कर सकता है। ताहम बहुत से अमूर ऐसे हैं, अमर की जमा है और अमर कहते हैं काम को, जिनमें इंसान वही की तालीमात का मोहताज है। इसके अलावा ये भी है कि इंसानों की सोच और राय में इख्तलाफ हो सकता है, इसलिए भी इंसान अपनी अक्ल से कामयाबी के रास्ते का तयन नहीं कर सकता। जिस तरह एक इंसान अपनी पैदाइश और खलकत में अल्लाह ताला का मोहताज है, इस तरह इंसान को दुनियावी और उखरवी ज़िंदगी में फलाह और कामयाबी पाने के लिए तालीमात वही की ज़रूरत है। मतलब यह है कि हमें अपनी दुनिया की ज़िंदगी को और आखिरत की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए तालीमात वही की ज़रूरत पड़ती है। अब हम ख़त्म नबूवत के बारे में पढ़ेंगे कि ख़त्म नबूवत किसे कहते हैं। अल्लाह ताला ने जब से इंसान को पैदा किया उस वक्त से अनबिया नबी की जमा है और रसूलों के ज़रिए और रसूलों की जमा है और रसूलों के ज़रिए हदायत का सिलसिला भी कायम किया। नबूवत और रिसालत का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिला नबूवत की आखिरी कड़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। मतलब ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे नबी हैं। कम व बेश अल्लाह ताला ने 1,24,000 कम व बेश पैगम्बर इस दुनिया में भेजे, जिसका सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होता है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर इसका ख़ात्मा होता है। यह अक़ीदा ख़त्म नबूवत खिलाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क़यामत तक के इंसानों के लिए हदायत का ज़रिया है। ये तालीमात कुरान मजीद और सुन्नत नबवी की सूरत में महफूज है। यानी जो तालीमात का मतलब हज़ूर अलैहि सल्लम की हर सुन्नत को अपनाना और उनकी हर सुन्नत को अपनाना, उनकी हर सुन्नत पर अमल करना। इरशाद रब्बानी है, अल्लाह ताला का इरशाद है, मा काना मोहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलकिन रसूलुल्लाह व खतामन नबी। तर्जुमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है बल्कि अल्लाह के रसूल है और सिलसिला नबूवत को ख़त्म करने वाले हैं। आपको मतलब ये कि हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं और इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये था आज का हमारा सबक। आपको यकीनन इसकी समझ आ गई होगी। अपनी दुआओं में याद रखें और अपना भी ख्याल रखें। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।